ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। पाँच जून 2023 की वाणी का सार सुनेंगे हम सभी। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हम सभी की कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ, वृद्धावस्था, मौत के करीब का समय। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापिस घर चलना है, इसलिए एक बाप को याद करो। अंततः गति और सदगति हमारी इसी चीज में है। प्रश्न 21, जन्म सुख पाने का आधार क्या है? बाबा कहते हैं 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है। सतो प्रधान, तमो प्रधान भक्ति भी चल रही है आजकल। भक्ति के नाम पे अनेक जानवर और अनेक चीजों की बलियां चढ़ाई जा रही हैं, तो भक्ति भी तमो प्रधान, बाबा कहता है ये तमो प्रधान भक्ति है। और सतो प्रधान, जिसमें कल्याण ही कल्याण, सबके लिए शुभ भावनाएं, सर्व का कल्याण हो, ईश्वर की आराधना हो, तपस्या हो, शुभ विचार हो, वो है सतो प्रधान। वो द्वापर युग से शुरू होती है। 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान अच्छी तरह से लेते हैं, धारण करते, उन्हें ही बच्चे 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ बच्चे पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त कभी भगवान नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर पॉइंट। अगर भक्त ही भगवान है तो किसको ढूंढ रहा है वो भक्त, जब वो स्वयं ही ईश्वर है? किसको याद कर रहा है जबकि वो स्वयं ही ईश्वर है? इसलिए दोनों सत्ताएं अलग हैं। भक्त अलग, भगवान अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग। माता हो माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ये गीत है आज की मुरली का। काश हम सभी आत्माओं को ये स्वाभिमान जाग जाए कि मैं सबकी भाग्य विधाता हूं, जगत की अम्बा हूं, मास्टर मम्मा हूं, नहीं, सरस्वती पुत्र पुत्रियां हूं। आप देखो, आपके विवेक के पट खुल जाएंगे। लेकिन 101% निश्चय के साथ जब नशा उतरता है जीवन में, तब वो काम करता है, ये याद रहे। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी गीत के माध्यम से। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान को तो परम पिता कहते हैं। तो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। संसार में माता को ही मानने वाले बहुत हैं। बच्चे, मात पिता कहते हैं, तो ये पॉइंट धारण करने की है। कभी भी भक्त अपने को भगवान कहला न सके। जगदम्बा की भी बच्चे कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं बच्चे, ये बहुत समझने की बातें हैं। ये बुराइयां सर्वव्यापक हो गई हैं। ईश्वरीय सत्ता सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, उसके वेव्स, उसकी तरंगे, वो अपना काम कर रही है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उसका एक नाम है, एक स्थान है, जहां से बैठकर सारा ब्रह्मांड कंट्रोल करता है, हम आत्माओं के साथ साथ इस पूरी प्रकृति को भी। तो बच्चे, इन बातों को अच्छी तरह से जानते हुए बड़ी अच्छी समझने और समझाने की बातें हैं। जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान नहीं कह सकती। भक्त कहें हम भगवान हैं तो फिर सिद्ध ही नहीं होता। किसको याद कर रहे हो आप, है ना? आत्माएं सब आपस में ब्रदर्स सिस्टर, ब्रदर्स, आत्मा आत्मा, भाई भाई। और लौकिक दुनिया में देखा जाए तो हम भाई बहन हैं। भले धर्म की जो पत्नी है, दैहिक धर्म की जो पति पत्नी दोनों ही खड़े होते हैं और सामने ईश्वरीय सत्ता को याद करते, तो क्या कहते हैं?
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आपस में उनका रिश्ता क्या हो गया, विचार करो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, भगवान को जन्म नहीं लेना होता, अजन्मा है, अलौकिक है, अकर्ता है, अभोक्ता है। बाप कहते बच्चे मैं पर काया प्रवेश करता हूं, ये बात भी अच्छी तरह से बुद्धि में बिठानी है। आत्माएं तो अपना एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती रहती हैं, यहाँ तो अचानक भी छोटे बड़े सबका शरीर छूट जाता है। बच्चे सतयुग में ऐसा होता नहीं। बाप समझाते बच्चे आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि पुनर्जन्म लेते हैं। आजकल मनुष्यों से पूछो भगवान कहाँ है, जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान प्रचंड ज्ञानी समझते हैं, उनसे पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे जिधर देखता हूं तो ही तो, कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई के अंदर है नहीं, सत्य जो ज्ञान है वो नहीं है। भावनात्मक दृष्टिकोण से अच्छी बात है, आप महिमा करते हैं उसकी, लेकिन विवेक कहता है अगर भक्त के अंदर ही भगवान है तो भक्त किसकी साधना करे, क्यों करे जब खुद वही है। विचार करना इस बात पे। मनुष्य तो इस समय पर बच्चे सरसों मिसल अथाह है, जहां जाओ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ अथाह है बच्चे। इनमें कोई जो सकीलदे हैं वो आकर के मुझे मिलते हैं तो और अपना बाप से वर्षा लेते हैं। तुम समझा सकते हो इस समय भक्ति, इस समय सभी भक्त हैं, भक्ति में लिप्त हैं, चाहते भी हम भगवान से भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सब भगवान हो तो भक्ति फिर किसकी करते हो और किससे फल की इच्छा रखते हो। अगर तुम ही भगवान हो तो फिर बाकी तुमको चाहिए क्या। भक्तों को तो मिलना होता है ईश्वरीय सत्ता से, भगवान से, यानी वो अलग। आज बाबा क्लियर कर रहे हैं दोनों ताकतें अलग हैं। अपने को भगवान कहना ये तो बच्चे इंसल्ट है किसकी, उस परम सत्ता की, परम शक्तिमान की, सर्वशक्तिमान की। देखो बच्चे अपने को भगवान कहना ये तो बड़ी इंसल्ट है, इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है। जर्रे जर्रे कण कण में क्या मतलब है। आप कुदरत की जो ताकत है, जो प्राकृतिक पावर है, नेचर की जो शक्ति है, उसको आप ठुकरा रहे हो। आत्मिक शक्ति को भी नष्ट कर रहे हो, सिर्फ ईश्वरीय सत्ता को ही सब कुछ मान रहे हो, जबकि ये तीनों ही सत्ताएं अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके सिस्टम में ही हम सब, मतलब हम ये तीनों आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों के घटनाक्रम से पूरा अंजाम होता है इस ड्रामा का। देखो बच्चे, अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हूं, तो बच्चे जज करो। कोई कहे हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता है। ईश्वरीय सत्ता अलग है, आत्मिक ताकत अलग है। ये बहुत समझने की बातें हैं बच्चे। कोई भी अपने आप को ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड कह ना सके। जब ईसा मसीह ने कहा, ये नहीं कहा आई एम गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं उसका पुत्र हूं, ना कि मैं वो हूं। अब कहने वाले क्या बाद में अर्थ निकालते हैं। सबका, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, लेकिन वो एक कौन है, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपको पता पड़ता है। उधर इशारा किया, ऐसे इधर नहीं किया। सबका मालिक एक है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, उस एक परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। अच्छा बच्चे, बाप आकर के कहते हैं मैं तुम बच्चों को सारे ड्रामा के रहस्य को भी समझाता हूं। ये ड्रामा बच्चे बना बनाया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा के ऊपर बच्चे चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा अनेक, परमपिता परमात्मा द्वारा सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, क्योंकि वह भी सुदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं, तुम भी मास्टर बन जाते हो। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। नई दुनिया के लिए, नई धर्म की स्थापना के लिए ये नई नई बातें सुनते हो परमपिता परमात्मा से, जो कि इस सृष्टि को पावन बनाते हैं। बच्चे देखो, तुम नरक के जमाने में अभी हो, चलना है स्वर्ग के जमाने में, चलना है ना बच्चे। हर एक नई बातें हैं, परंतु धारण करने के लायक है।
ये सुन करके एक कान से दूसरे से निकालने के लिए नहीं है। नई बातें हैं और बड़े काम की बातें हैं, लाख टके की बात। अरे बाबा की बात तो हर बात अनमोल है, कोई मोल नहीं है दुनिया में। धारण करने की बात है, परंतु धारणा बच्चे सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। जब जीवन में धारणा होती है तो खुशी और नशा भी रहता है। बाकी ग्रस्त व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है कि हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो बच्चे, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, उनको 4 भुजाएं तो हो ना सके। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे शंकर को या 100 या 1000 भुजाएं हैं। नहीं बच्चे, ब्रह्मा का गायन है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तुम बच्चे संतान हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बाबा की हजारों तो क्या लाखों और आने वाले समय में करोड़ों जो उनकी श्रीमत पर चलेंगे वो करोड़ों होंगे, है ना। तो गायन है, और किसी का नहीं है कि फलाने की 1000 भुजा, ब्रह्मा की 1000 भुजा। तो बच्चे ऑलराउंडर हो, शुरू से लेके तुमने खूब पार्ट बजाया है, भक्ति भी सतो प्रदान की है। तो तुम थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है, बड़ी नशे की बात है कि हमने भक्ति भी की भगवान की। तो ये डकोसले और दिखावे वाली, तंत्र विद्या वाली, मंत्र विद्या वाली, षड्यंत्र विद्या वाली, और कौन सी क्या कहें, हैं, ये तमो प्रधान भक्ति नहीं की, ना रजो प्रधान की। बिना चाहत के ईश्वर को याद किया है, उसको कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। उससे सौदागिरी नहीं, तो मां मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, नहीं। वैसे बिना चाहत के ईश्वरीय प्रेम में आज भी आप सब बाबा के घर आते हो, बाबा के बच्चे हो। वो बाबा के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें ना कोई चाहत नहीं, बस बाबा से मोहब्बत। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबू, बस और कुछ नहीं। और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो आपको जो चाहिए वो देता है या नहीं। इसलिए प्यार से याद करो। ये नहीं सर में दर्द हो गया तो योग में बैठ गए, थोड़ा सा कोई घर में दिक्कत हो गई, किसी ने कहा मेरे लिए 5 मिनट योग कर लेना, तो योग में बैठ गए, कोई घटना घट गई तो योग में बैठ गए। ये क्या मतलब है? अरे ये तो दिल की तार जुड़ी हुई, वो भी बैठो, लेकिन चेक करो अपने आप को, कहीं स्वार्थ वश तो याद नहीं कर रहे हैं। इसलिए निस्वार्थ याद भी हमारी होनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन ही निस्वार्थ होना चाहिए, तब सफल माना जाएगा। लेन देन तो दुनिया में चल ही रहा है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुमने सतो प्रधान भक्ति की है तो जरूर तुमने जास्ती जन्म लिए, 63 जन्म भक्ति की, उसके एवज में 21 जन्मों का सुख बाप के द्वारा तुम बच्चों को मिलता है। कितनी गहरी और समझने की बातें हैं। इसलिए जो नए नए आते हैं उसे फार्म भराया जाता है। बाप कहते बच्चे देखो फार्म में क्या भराना चाहिए, तुम्हारा गुरु कौन, गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा, तुम ही भगवान हो तो तुमने गुरु क्यों किया, भगवान भगवान को गुरु बनाएगा क्या, भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे क्या, तो भगवान खुद ही हो तो फिर बाकी गुरु से क्या प्राप्त करेंगे, क्या बनेंगे उससे, जब तुम अपने कोई भगवान तत्व तुम अहम ब्रह्मास्मि तत्व तुम अहम शिवोहम तत्व तुम। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। आत्मा और परमात्मा कोई पानी और चीनी की तरीके से नहीं है कि घोल दिया शरबत बन गया मिक्स हो गया, नहीं। वो जल जला बुलबुला ये सब प्राकृतिक चीजों से उस ईश्वरीय सत्ता की तुलना कर ही नहीं सकते कि उसी में से निकला उसी में समा गया, तो उसका अपना अस्तित्व क्या, आत्मा का क्या, उसका सिस्टम कुछ भी तो नहीं। जबकि आत्मा परमात्मा ये दोनों ही अजर अमर अविनाशी सत्ता है। अजर अमर अविनाशी, मिलना तो छोड़ो नष्ट भी नहीं होते, हाँ उसमें लीन होते हैं। क्या, लवलीन, लीन माना मिक्स नहीं, लवलीन, प्रभु प्रेम में लीन। जैसे मीरा कृष्ण की याद में लवलीन रहती थी, वो अवस्था को लोगों ने फिर दूसरा वर्णन कर दिया। अच्छा, बाप तुम्हें समझाते हैं बच्चे, रोज नई नई बातें सुनाते हैं, युक्ति से समझाते हैं। देखो बाबा कैसे घुमा के फिरा के, इसको कहा जाता है राजू रमजवाज। बाबा रमजवाज है, रमजवाज से समझाता है, घुमा के फिरा के तरीके से, है ना। ये पेचदार बातें घुमा घुमा के बाबा सेट करता है बुद्धि में बच्चों की। रोज नई नई बातें, मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं ना, कहाँ फलाने को अंगुरी लगाऊं, कहाँ तीर मारूं, भाई है ना। दिखाया है युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अपने
मानने वालों को कई जगह बचाते हैं, कई जगह उन्हें इशारा देते हैं कि मुझले भैया यहाँ तीर, यहाँ मारो उसको, क्या बोलते हैं उसको, गदा को, है ना। जब उसका हो रहा था पैर, है ना, उस करके इधर उधर डाल देते थे, तो तिनका लेकर के कहा नहीं भीम, एक इधर फेंको इधर का, और उधर का हिस्सा उधर फेंको, जरा सिंधी के बारे में, है ना। वो बार बार मिल जाते थे उसके पैर आके। तो ये कहानियां जो हमें बताती हैं कि ईश्वरीय सत्ता अपने मानने वालों को कभी पीछे नहीं हटने देता, हार नहीं होने देता। ये बड़ी युक्तियां, तरीके बतलाता है वो, युक्ति युक्त, है ना, युक्ति युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। वो तभी होता है जब बाबा के साथ हमारी कनेक्टिविटी होगी। अब मान लो भीम ईश्वर की आवाज की तरफ ध्यान ही ना दे, है ना, ईश्वरी सत्ता जो वहां दिखाई, अपने में लड़ने में लगा है। अरे भाई इशारे समझो ना भगवान के, भगवान इस समय पे क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए। ये बहुत मनन चिंतन की बातें हैं और अपने जीवन में धारण करने की बातें हैं, जो बाप आकर के हम सबको समझाते हैं। बाप बैठ गोहे बातें समझाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और वो दूसरों को भी अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। कितनी सहज बातें बच्चे, तुम जानते हो ना, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना हुई। भागीरथ भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, कमंडल में गंगा है लाई, और वेदों शास्त्रों का भी दिखाया, है ना, सबका सार। अब ये सारा ज्ञान सागर का काम है, क्योंकि उसको भूल गए तो जो सामने दिखा उसी को सब कुछ मान बैठे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़नी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 आदि आदि। तुम जानते हो कल बाप द्वारा भारत को पति से पावन बनाते हैं, हर एक को भू भू करते हैं, क्योंकि इस समय पर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सब विकारी हैं। चलो कोई बाल ब्रह्मचारी भी होगा तो बाकी विकार तो होंगे ना उसमें। तो बाबा कहते हैं सब विकारी और पतित हैं, बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी भोग करते हैं भाई जितना हो सकता है, हम भी पावन बनते हैं और अपने बहन भाइयों को पवित्रता का मार्ग दर्शाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, अंदर से आता है ना। तो बाबा कहते हैं धारणा में इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहो, आश्चर्य नहीं कोई उसमें ऐसे क्यों वैसे क्यों भाई, जो अब तो अब जब जितने पुराने होते जाओ उतना इन बातों से ऊपर उठते जाओ। ड्रामा की ढाल को अच्छे से यूज करो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने किया ड्रामा के ज्ञान को ढाल के रूप में और सफल हो गए, ऐसे हमें भी बाप समान बनना है, फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को, याद करना है बड़े बाबा को। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है, ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है, हमारे चेहरे से सबको खुशियां मिलती रहें। और वो तभी होगा जब हम अंदर से खुश होंगे, और हम इस दुखधाम में खुश तभी रह सकते हैं जब हम पल पल हर घड़ी जो बाबा ने ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन करेंगे, उसका दर्शन करेंगे और अपने जीवन में धारणा बनाएंगे उसको। जब भी कोई बात हो तब हमारे अंदर खुशी रहेगी, वो चेहरे पर भी दिखेगी। बाबा कहते हैं भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, बच्चे भटकने से छुड़ाना है, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन, खुदाई खिदमतगार बनना है। हाँ, कौन सी भुजा? राइट हैंड, लेफ्ट भी नहीं। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए है ना, वरदान को अपनी इस मूर्ति में लाना है। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उमंग उत्साह भरने वाले सच्चे सेवादारी भाव। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा के प्रति, आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे, रहता है ना, कोई भी बचा न रह जाए। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्पों में बड़ी शक्ति है
जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है अपनी तरफ से, ये जरूर रखो, जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते और सेवा भी उत्साह से करते और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते रहते हैं। ऐसे उत्साह बच्चे ऐसी चीज है, कमाल है, ये सीखो। उत्साह बच्चे ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति भी कुछ नहीं, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। कौन? परिस्थिति रूपी माया। ठीक है, किससे? जो उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है बाप दादा से अटूट प्यार हो, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। प्यार में वो ताकत है। कितनी किस्से, कितनी कहानियां और प्रैक्टिकल भी। हमारी दादियों ने प्यार किया परमात्मा से और पूरा जीवन सफल कर लिया। प्यार ही तो वो ताकत थी। परीक्षाएं तो उनके जीवन में आई होंगी। शरीर तो उन्होंने भी प्रकृति के 5 तत्वों से लिया था। हम आप जो भोजन कर रहे हैं ये उन्होंने भी किया था, कहीं ऊपर से तो बन के नहीं आता था, है ना। बस मोहब्बत 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 से चलती है दुनिया, है ना। ये पक्का कर लो जीवन में, सबके प्रति प्यार का पैगाम। बस चलो, आज्ञा दो अपने इस छोटे से नन्हे सेवा साथी भाई को। पुनः कल मुलाकात होती है इस YouTube के माध्यम से आप सभी से। तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे जहां भी रहो, लेकिन बाबा के साथ रहो, साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।